नमस्कार साथियों, आज मैं गांव 22 MD गुरुद्वारा सिंह सभा से बोल रहा हूं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक यहाँ पाठी सिंह गुरबाणी के गुरु संत हरचरण सिंह जी यहाँ गांव 22 MD में आए हुए हैं और 3 दिन से यहाँ लगातार पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का प्रचार कर रहे हैं। श्रद्धालु गांव के जो हैं माताएं बहनें भी यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ 3 दिन से पहुँच रही हैं और गुरबाणी का आनंद ले रही हैं। और हम यहाँ जो संत हरचरण सिंह जी हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे यह भी जानना चाहेंगे वो कब से गुरु घर से जुड़े हैं और वो कथावाचक भी हैं, अच्छे विद्वान हैं और विदेशों में भी उन्होंने अपनी यात्राएं की हैं और बड़े लंबे समय से गुरु घर से जुड़े हैं। उनके यहाँ गुरबाणी सुनने के लिए 3 दिन से लगातार श्रद्धालु लोग यहाँ आ रहे हैं। आप उनको किस प्रकार विदेशों में गए, किस के साथ गए, क्यों गए, उन कब से गुरु घर से जुड़े हैं? हाँ जी बाबा जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी से। हाँ जी, दसो कित्थों आए तुसी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं कालेज विचों ग्रैजुएशन की। अच्छा बीए की। उस तो बाद मेरे मन च मैं कुछ समा डॉक्टरी भी की। उदों मेरे माता जी ने मैनू कहते थोड़ी शादी करनी है। मैं कहा मैं शादी नहीं करानी, मैं 3 जीवन बतीत करने हैं। जां तो बनना मैं डॉक्टर बन के सेवा करूं, जां बनना मैं वकील सही इंसाफ करूं, जां बनना मैं संत, मैं नाम जपी तो जपाऊँ। इस करके माता जी ने मल्लो मल्ली मेरी वो करती मंगनी, लेकिन मैं छोड़ दी क्योंकि मैं स्वतंत्र जीवन बतीत करना चाहता सी। फिर सारा कुछ मैं 3 काम करता रहा। मैं बच्चों को गुरबाणी पढ़ाता रहा, मैं अकैडमी भी खोली और टीचर भी रहा। फिर मैं महापुरखों कोले सी। कदों की गल है जी? ये 1982 के करीब की गल है। अच्छा ठीक। फिर मैं श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब गया, छत्तू वाली गली भाई मनी सिंह टकसाल है, उत्थे संत बाबा मक्खण सिंह जी सी, वो मेरे जमाती सी। उन्हां कोल रह के मैं 2-2.5 साल मैं गुरबाणी की संथਿਆ ली और मैं ग्रंथ पढ़े, उन्हां तो मैं विद्या लई। फिर पीली भीत जूबी गुरु ग्रंथ साहब पढ़िਆ, उस तो अलावा होर भी कोई ग्रंथ पढ़े? होर भी ग्रंथ पढ़े, जिवें सार किताबी ग्रंथ है, भाव रस अमृत है, विचार सागर है, प्रभो चंद्र नाटक है, भाई गुरदास दियां 12 ਹਨ और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी है। मैनू उत्थे सारे ग्रंथ पढ़ाए गए और फिर मैं संत मक्खण सिंह जी ने कहा, मैं क्या मैं कोई डेरा आबाद करना चाहना है, गुरुद्वारा नहीं कि डेरे संत स्वतंत्र जीवन बतीत करते हैं, ਤੁਸੀਂ आज़ाद ख्याल वाले शख्स? आज़ाद स्वतंत्र। फिर मैनू उन्होंने एक डेरा देता है राजा सांसी हवाई अड्डे कोले पिंड अदलीवाल है, उत्थे मैं 2.5 वरे रहा। अच्छा, गुरु घर च रहे उत्थे? एक कुटिया संतां दी, कुटिया च रहे, नाम जपदा रहा, बच्चों नूं पढ़ाउंदा रहा। इस करके फिर उस तो बाद फिर मैं अपने इलाके च आ गया। इलाके च आके फिर मैं प्रचार शुरू किया पिंडां च। पंजाब दे 42 पिंडां च जपजी साहब की कथा, सुखमनी साहब की कथा, आसा दी वार की कथा, गुरु ग्रंथ साहब की कथा। और फिर मैं राजस्थान भी आया, जिमें कि करनपुर है, ਜਾਂ केसरी सिंहपुर है, ਜਾਂ पदमपुर है, जिला गंगानगर है, बुढ़े जोड़ तक बहुते गावां मैं बच्चों को पढ़ाया। मैं गुरुद्वारियां च 3-3 दिन कथा की। बाहरले मुल्क विदेश जाने का किद्दां मौका मिलिया? कौन लैके गया? किहड़े देश च गए? फिर मोगे इलाके च घोलिया पिंड है, मैं अरदास उत्थे कथा करन गया, मैनू पंचायत लग गई रामे आने तो। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਚੰਗਾ? निशान साहब सिख धर्म का चिन्ह है। जो मैं सिंगापुर गया, एक बीबी ने मेरी किरपान लाउन लग पई, मैंने कहा मेरी किरपान ना ला। मैं अंग्रेजी च कहा, मैं कहा दिस इज़ दी सिंबल ऑफ माई सिख रिलीजन, ये मेरे सिख धर्म का चिन्ह है। इवें जिहड़ा निशान साहब है, ये सिख धर्म का गुरु घर का सिंबल है। सिंबल है नहीं, मेरा मतलब कहने दा कि ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦੱਬਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਨੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਾ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਲਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਫਰਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਹ ਫਰਰਾ ਹੱਲ ਰਿਹਾ। इसका सानू संदेश दिंदा है, आके बाणी पढ़ो, गुरु घर सेवा करो। गुरबाणी कहती अवर काज तेरे किते न काम भज केवल नाम। हाँ, उस मुताबिक सब कुछ एवरीथिंग विल बी लेफ्ट हियर इन दिस वर्ल्ड, नथिंग विल गो विद यू आफ्टर योर डेथ। ना सुखमनी साहब च आउंदा है मन विच सतगुर के पास भी अपने गुरु नूं मान दिओ,
ਗੁਰੂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਲਾਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਗਰ ਚੰਦਭਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਪਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਆਸ਼ਰਮ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲੇ ਭੇਖ ਦੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਥਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾफ़ी है। हौली हौली जो जो प्रचार करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। होना ये बठिंडा से आए हैं 3 दिन से, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। यहाँ गुरबाणी का ये कथावाचक हैं और इन्होंने संगत की यहाँ 3 दिन से, और श्रद्धालु भी जो गांव के यहाँ माताएं बहनें यहाँ पहुँचती रही और इनके मुख से आपने सुना। ये विदेशों की यात्राओं पर भी रहे, इन्होंने गुरु घर की सेवा की, अब भी गुरु घर से जुड़े हैं, पवित्र वाणी के माध्यम से ये सेवा कर रहे हैं। अब भी इन्होंने एक आश्रम बना रखा है बठिंडा के अंदर, जहाँ काफ़ी लोग आते हैं, बच्चों को वहाँ शिक्षा दी जाती है, पाठी सिंह नए तैयार किए जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। अगर आपने हमारे हिट फिट न्यूज़ TV चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।